तो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। आप जो भी प्रेजेंट है सेशन में, एक बार वीडियो में थम्स अप कर सकते हो अगर मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को। ओके, थैंक्स। ग्रेट। सो गाइज, रात के 9:02 हो गए हैं एंड मेरा आज का जो सेशन है वो वीडियो एडिटिंग पे है। ठीक है। तो कैनवा का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग, कैनवा एक एप्लीकेशन है जिसके इस्तेमाल से हम वीडियो एडिटिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर और टूल्स होते हैं, बट चूंकि हमारे यहाँ कैनवा जो है ग्रुप में भी सब प्रोवाइड करते हैं ना, और उसका प्रो वर्जन जो काफी इफेक्टिव बनाता है आपकी वीडियो को, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे मीन्स एक्सपर्ट्स भी हैं। तो इन वीडियो काफी इजी है कैनवा से वीडियो एडिटिंग करना, और बहुत कम टाइम में आप अच्छी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई मैं कैनवा को ही लेकर आई हूँ। और बेसिक्स बिगिनर्स के लिए भी ये काफी हेल्पफुल होने वाला है आज का सेशन। तो आई रिक्वेस्ट कि जितने भी लोग इस पोजीशन में हैं कि बिल्कुल फॉर्मली प्रोफेशनली अपने वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड कर सकते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि कैमरा ऑन कर लो, सो दैट कि आप सेशन में अच्छे से बने रह सकते हैं। एंड मैंने चैट को डिसेबल किया हुआ है। और अभी फिलहाल बिकॉज जब मैं सेशन डिलीवर कर रही हूँ तो फुल फोकस आपका सेशन पे होगा। तो जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे ना गाइस, तो उन डाउट्स को आप नेक्स्ट सेशन के लिए मैं उन डाउट्स को लेकर एक न्यू जो है सेशन लेकर आऊंगी। पहले मैं वो बता दूं जो कि आप लोगों को पता है, या फिर बहुत सारी ऐसी न्यू चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जो कि आप लोग डेली बेसिस पे एडिटिंग करते टाइम फेस करते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस फेस करते होंगे। ओके। तो आई होप मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। एंड कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार रेज हैंड कर देना, या फिर जो टीम मेंबर्स हैं अवेलेबल, आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और एक और चीज कि मैं चाहूंगी कि बिल्कुल कम टाइम में एफिशिएंट सेशन हो, और मीन्स स्पेसिफिक सेशन देने की कोशिश करूंगी, टाइम कम लगे और बेहतर सेशन। ठीक है। तो दिस इज माय प्रायोरिटी, बिकॉज टाइम बहुत कीमती होता है। तो चलिए चलते हैं सेशन में और सीखते हैं कैनवा में एडिटिंग करते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं, बेसिक्स। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ स्टेप्स भी आपको शो करना चाहूंगी। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को। एक बार थम्स अप करना, अदिति जी आप दिख रहे हो मुझे। थैंक्स। ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है कि द राइट लेआउट। मैं ना कुछ पॉइंट करके आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है कैनवा से एडिटिंग करते वक्त। तो पहला है राइट लेआउट। और हमें सबसे पहले canva.com में जाना होता है, यूट्यूब वीडियोस को सिलेक्ट करना होता है, बिकॉज आज वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे हैं हम, तो ये वीडियो एडिटिंग तक ही सेशन को लिमिटेड रखेंगे। और इसमें लेआउट से हमारा ये मतलब है कि अगर आप शॉर्ट्स की वीडियो बना रहे हो तो कौन सा आपको वहां पे सिलेक्ट करना चाहिए ऑप्शन। देन अगर आप लॉन्ग वीडियोस बना रहे हो तो आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो इस साइज के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होते हैं आपके वीडियो से रिलेटेड, तो उसको लेआउट कहते हैं। ठीक है। तो अभी मैं एग्जांपल्स के साथ भी आपको दिखाऊंगी। पहले अब मैं जो थ्योरी के टाइप का है वो कवर करती हूँ, और उसके बाद प्रैक्टिकली आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगी, काफी क्लियर होंगी चीजें। ठीक है। सो सेशन के एंड तक बने रहना, बहुत बोरिंग सेशन नहीं होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होना है और इंगेजिंग भी। ओके। नेक्स्ट क्या है कि अपलोड योर फुटेज। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें शॉर्ट्स बनाने, लॉन्ग बनाने, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस का जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि फुटेज जो भी आपको डालनी है, जैसे मान लो ऑलरेडी आपने कोई वीडियो बना रखी है फोन के थ्रू, या फिर लैपटॉप में, या फिर जूम मीटिंग का कोई सेशन रिकॉर्ड करके रखा है। ठीक है। तो जो भी आपके रिकॉर्डेड सेशंस हैं, वीडियोस हैं, या फोटोज हैं, क्लिप्स हैं, तो वो सारी चीजें आपको पहले कैनवा में जाकर अपलोड करनी है। ठीक है। और आज चूंकि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियोस की। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है, आप अपने वीडियोस को ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आगे पीछे, या फिर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस सबसे पहले सुने, कैची वर्ड्स, ठीक है, कैची स्टेटमेंट्स, तो उनको भी अरेंज करना होता है कैनवा की एडिटिंग। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि आपको अपने वीडियोस में टाइटल्स ऐड करने होते हैं, सब टाइटल्स ऐड करने होते हैं। तो वो प्रोसेस कैसे होता है, वो स्टेप क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। देन
आप अपने वीडियोस में ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक और इफेक्ट्स डाल सकते हैं। देखो सिंपली वीडियोस बनाते हो, बहुत एंगेजिंग होता है, सिंपल सिंपल लोग ना आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि जैसे टीनेजर्स हैं, जैसे अभी हमारा टीएलएफ नेक्स्ट आने वाला है, तो टीनेजर्स को कुछ अलग तड़का चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर अपने वीडियोस में ट्रांजिशन, म्यूजिक, इफेक्ट्स वगैरह अगर ऐड कर पाते हैं, तो वो काफी आपके वीडियोस को इफेक्टिव बनाएगा और कैची बनाएगा। लोग आपको मीन्स बहुत ज्यादा आपकी वीडियोस को देखना पसंद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है कि यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। मैंने सिर्फ यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी लिखा है, एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मैं बेसिक्स की बात करूंगी क्योंकि टॉपिक में भी आपने देखा कि हम बेसिक्स की बात करने वाले हैं। जब हम बेसिक्स सीख जाएंगे तब हम एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी मैंने इसलिए लिखा है कि कॉपीराइट स्ट्राइक, इस तरह के जो चीजें हमें वीडियो बनाने के बाद फेस करने होते हैं, हमें कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं यूट्यूब की तरफ से, तो इस तरह की चीजें ना फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो अगर आप YouTube ऑडियो लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो वाईटी डाउनलोडर, यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर के एप्लीकेशन के थ्रू, तो ये जो वीडियोस हैं कॉपीराइट फ्री होती हैं और आप अपने वीडियोस में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड बी रोल। बी रोल का मतलब ये हो गया कि जैसे वीडियोस, मान लो कि मैं आपसे कुछ बता रही हूँ और इन बिटवीन कोई क्लिप डाल दिया, ठीक है, तो वो बी रोल कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद का स्टेप आता है कि आपको अपनी वीडियो जब एक बार आपने कंप्लीट कर ली, तो उनको आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे और अपलोड कैसे करेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ इन्हीं स्टेप्स के साथ आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब मैं स्क्रीन शेयर थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ। इन पॉइंट्स के बेसिस पर ही आज का सारा सेशन कंडक्ट करने वाली हूँ। तो अब मैं लाइव आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हम चीजें कर सकते हैं, और ये जो अंग्रेजी में मैंने थ्योरीज बताई आप लोगों को, तो उनको कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो एक बार फिर से मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और एंटायर स्क्रीन ना शेयर करते हुए मैं कैनवा वाले पोर्शन को शेयर करूंगी। ऐसे एंटायर भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों कर रहे थे? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे जो लोग न्यू हैं वो लोग सबसे पहले canva.com से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, canva.com। ठीक है, इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। मेरी ऑलरेडी ये खुली हुई है तो इसलिए मैं वहीं से बताऊंगी, लेकिन जो लोग नए हैं तो आप लोगों को canva.com ओपन करना रहता है गूगल में जाके, और वहां से आपका ये ओपन हो जाता है। फोन में भी, स्मार्टफोन में भी ये फीचर होता है। वैसे तो कैनवा का एप्लीकेशन ही आता है, आप प्ले स्टोर से या फिर जो है एप्लीकेशन स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि हम यूट्यूब वीडियो की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं। आपको मैंने एक बार सेशन में बताया भी था, but बहुत सारे लोग नए हैं तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको डीप में मीन्स ब्रीफ में बता देती हूँ। ये जो आपका ओपन हुआ है ना, ये है आपका होम पेज। ठीक है, ये होम पेज खुला हुआ है। तो होम पेज में क्या क्या है, देखिए, यूट्यूब थंबनेल। तो कैनवा सिर्फ यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए नहीं है, वीडियो एडिटिंग बहुत स्मूथली हो सकती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, व्हाइट बोर्ड से आपको अगर किसी को प्रेजेंटेशन देना है तो वो कर सकते हैं। और ऐसे जैसे मैंने अभी आपको हाल ही में एक प्रेजेंटेशन बताया, अभी रिसेंटली जो थ्योरी लिखा हुआ था मैंने ना, ये वाला canva.com का वीडियो देखा था आपने, तो ये भी देखिए ओपन हो रहा है। तो देखो जैसे ये आपका ओपन हुआ ना, तो ये भी मैंने कैसे बनाया था, ये स्लाइड्स से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, तो जब भी आपको प्रेजेंटेशन बनानी हो तो ये वाला आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स आप बना सकते हैं। तो आपके सामने मैं एक बार ये वाला दिखाती हूँ। जैसे मान लो कि ये सारे स्लाइड्स मैंने बनाए हैं और लास्ट में मुझे लिखना है थैंक यू। ठीक है, तो लास्ट वाले स्लाइड पे मैं जाती हूँ और यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लूंगी और थैंक यू मैं लिख सकती हूँ। यहाँ पे एड अ हेडिंग लिखती हूँ तो कि ताकि बड़ा बड़ा है, आपको ना बहुत ज्यादा फॉन्ट के बारे में नहीं सोचने की जरूरत होगा, तो थैंक यू लिख दिया। देखिए, कैनवा सेंस यहाँ पे ना जो लिखते हैं ना, कैनवा सेंस, तो ये वाला ना, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट ये कैनवा सेंस में काफी स्टैंडर्ड होता है और प्रोफेशनल भी लगता है, तो इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है। अदरवाइज बहुत सारे मीन्स मेथड है। जैसे मान लो आप गिल सेंस डिस्प्ले करो, तो ये देखो थैंक यू का शेप चेंज हो गया, है ना। तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि राइट लेआउट आपको सिलेक्ट करना है।
यहाँ पे देखिए डिजाइन है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च पे जाके अपने लिए जो कि जिस पे आपको काम यूज करना है, मान लीजिए मैंने बनाना है वो ऑफर पोस्टर, ठीक है। तो पोस्टर अगर बनाना है तो मैंने उसके लिए ऑफर पोस्टर लिखा और वो सजेशन दे रहा है। तो यही चीज है कि राइट लेआउट। यहाँ पे मान लो कि मैं जाती हूँ इसमें होम पेज में, ठीक है। तो होम पेज में मान लीजिए आप गए, जब भी आप कैनवा ओपन करते हैं तो आपके पास होम पेज खुला होता है। अब मान लो आपको यूट्यूब की वीडियो बनानी, तो यहाँ पे सर्च करो यूट्यूब वीडियो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने बनाए आते हैं और इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको जैसे चूंकि अगर आपको वीडियो बनानी है तो उसका साइज होता है, फिक्स होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन अपना सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और टेम्पलेट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये टेम्पलेट्स आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें से मान लो कोई भी आपको पसंद आ रहा है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे ना। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपका ओपन हो जाएगा और कस्टमाइज हो सकता है, जैसे कि आप लोग जैसे ऑर्डर करते हैं ना खाना, उसमें कस्टमाइज करते हैं कि आपको उस पे, जैसे मान लो कि कभी पिज्जा ऑर्डर किया तो आपको चाहिए उस पे कौन सी स्टफिंग होनी चाहिए, चीज बर्स्ट चाहिए या फिर उसकी टॉपिंग कैसी होनी चाहिए। तो उसी तरह से आप अपने वीडियोस की जो टेम्पलेट चूज कर रहे हो उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कस्टमाइज करने का क्या मतलब हो, ये वाला मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये ले लिया, ठीक है। तो ये मेरा ओपन हो जाए। अब इस वाले में कस्टमाइज का मतलब क्या हुआ, कस्टमाइज का मतलब ये हुआ कि इस ये किसी और का फोटो है तो मैं इस पे अपनी फोटो लगाऊं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि नेक्स्ट स्टेप होता है अपलोड करना। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इमेजेस अपलोड किए हुए हैं, तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से मैं कोई भी फोटो सिलेक्ट करके डाल सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने ये फोटो से रिप्लेस कर दिया इसको, ठीक है। तो ले जाके कर दिया, ठीक है। तो बस मैं आपको सैंपल बता रही हूँ, इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हैं, है ना। जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे तो देखिए फेस आ रहा है ना। तो ये चूंकि उस फोटो की साइज ही छोटी थी तो ये ऐसा दिखेगा कुछ। तो ये अपने हिसाब से इसको होल्ड करके करते हैं सिस्टम पे। फोन में भी काफी इजी होता है, अगर जरूरत पड़े तो फोन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज बनी हुई है। देन ये तो हो गया आपका जो स्टार्टिंग में आपने ये वाला लिखा। इसके अलावा आप अपलोड क्या क्या करते हैं यहाँ पे, वीडियोस। जैसे मान लीजिए कि मैंने रिटेलिंग पे कुछ वीडियो शूट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा होगा सिस्टम पे। तो प्लस का साइन करते ही पेजेस ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लो ये वाली वीडियो मैंने क्या किया, अपलोड फाइल्स पे जाके अपलोड किया। चलिए आपके सामने एक अपलोड करके दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये है हमारा टीएलएफ रिट्रीट वाला, ठीक है। तो आई थिंक मैंने इसे अपलोड किया भी है या नहीं, ठीक है। ये काफी बड़ी फाइल है, कुछ और अपलोड करते हैं। वैसे तो सारी अपलोड हो जाती है, मैंने ऑलरेडी किया भी होगा। आपके फोन में या फिर आपके लैपटॉप में जो भी वीडियोस अवेलेबल होंगी वो आप इन पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको सैंपल के लिए देखते हैं कौन सी वीडियो मैंने अपलोड करी। देखिए ये वाली वीडियो जो है अपलोड हो। इसी तरह से कुछ इमेजेस आप अपलोड कर सकते हो, अपलोड फाइल्स में गए और मान लीजिए यहाँ पे ये टीएलएफ क्रिएटर्स वाली फाइल को आप क्या कर रहे हो, अपलोड कर। देखते हैं कौन सा वाला मैंने रखा है। देखिए ये वाला मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये अपलोड हो गया इमेज।
तो इसी तरह से हम लोग हर चीज पहले से अपलोड कर देंगे जो हमें डालना है। ये ऑडियो में ना, जब ऑडियो लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां से क्या कर लेते हैं, कुछ कुछ ऑडियोज यहाँ पे सेव कर लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ यूट्यूब है। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाता है म्यूजिक। देखिए यूट्यूब स्टूडियो में आप जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो YouTube स्टूडियो में जब आप जाते हैं किसी भी अपने चैनल को ओपन करके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा होगा आपको, देखो ऑडियो लाइब्रेरी। यहाँ देखिए इस चैनल के नीचे एनालिटिक्स, कम्युनिटी, सबटाइटल, कॉपीराइट, अर्न, कस्टमाइजेशन के नीचे है ऑडियो लाइब्रेरी। तो ऑडियो लाइब्रेरी को आप क्लिक कर लेना, और इसको क्लिक कर लेंगे तो बहुत सारे फ्री म्यूजिक वाले आपको म्यूजिक मिल जाए। तो जो भी आपको पसंद है उस तरह से, देखिए यहाँ पे मूड भी लिखा हो, मतलब आप अपनी वीडियोस को किस मूड के हिसाब से प्रेजेंट करना चाहते हो। जैसे शांत, काम मीन्स शांत, शांत वाली वीडियोस अगर आप बना रहे हो, या फिर सैड है ना, फंकी, ब्राइट, हैप्पी, खुश हो, खुश होने वाले, या फिर ड्रामेटिक, ठीक है, रोमांटिक, हाँ, इंस्पिरेशनल, ठीक है। तो जैसा आपको मूड सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे म्यूजिक्स हैं। आप इनको यहाँ से सुनकर, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है ना, तो आप डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद मान लो एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ ये हैप्पी वाला, ठीक है, नेब्यूला है, एम्बियंट इसका जेनर है। देन इसको मान लो मैंने डाउनलोड किया, ठीक है। तो ये जैसे ही मैं डाउनलोड की, ये तो डाउनलोड हो गया। अब इसे मुझे कैनवा में अपलोड करना है, ठीक है। कैनवा में गए हम, ये वाले जैसे अभी यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो एडिटिंग। तो यहाँ पे आप अपलोड सेक्शन में जाओगे, अपलोड सेक्शन में गए तो अपलोड फाइल्स में आप क्या करोगे, जाओगे तो देखिए आपका जो अभी नेब्यूला मैंने बताया था ना, ये हैप्पी मूड वाला, तो ये क्या हो गया, इसको मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे ओपन कर दूंगी, ड्रैग भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेब्यूला आ गया, हैप्पी वाला म्यूजिक, ठीक है। अब इसको आपको जहां इस्तेमाल करना वहां कर लो, ठीक है। तो बस एक क्लिक पे, मान लो अब अभी मुझे इस नेक्स्ट वाले पेज में इसे इस्तेमाल करना, ठीक है, तो मैं इसको जस्ट क्लिक करूंगी ना, तो जहां पे मेरा कर्सर दिख रहा है वहां पे, मीन्स लैपटॉप पे देखो ये यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, तो यहीं से स्टार्ट। मान लो आपको इसको इधर उधर करना है तो इसको होल्ड करिए सिस्टम में, और फिर इसको थोड़ा बढ़ा दो, बढ़ गया। फिर नेक्स्ट पेज में भी चाहिए ये वीडियो म्यूजिक, तो देखिए आगे बढ़ गया, फिर प्लस कर दो, आगे बढ़ गया। तो ये म्यूजिक एक्चुअली 3 मिनट 9 सेकंड का है, 9 सेकंड से कम का है। तो ये 3 मिनट तक आपकी वीडियो के साथ जो है ऑडियो चलेगी। लेकिन आपको नहीं चाहिए इतना दूर, तो आप इसको ड्रैग करके छोटा कर सकते हो। मुझे बस पहले पेज पे चाहिए सब्सक्राइब वाले के साथ, तो मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं, आप देखो वीडियो ओपन किया मैंने, देखना इसके साथ ये आएगा। अभी मैंने परमिशन नहीं दिया इसीलिए सिर्फ स्क्रीन शेयर हो रहा है और म्यूजिक नहीं जा रहा है, आई थिंक। तो जब उसकी जरूरत होगी तब मैं बता दूँ। तो अपलोड करना सीखे आप लोग, एक सेकंड में एक बार स्क्रीन शेयर इधर आ, अपलोड करने की मतलब प्रोसेस को ध्यान से देखा आपने, ग्रेट, ठीक है। थैंक्स राज जी, मैंने देख लिया तो मैसेज, ठीक है। फिर से हम जाते हैं इसमें, मैं ना एंटायर स्क्रीन को ही सिलेक्ट करती हूँ ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपलोड करने के बाद हमारा और भी मीन्स बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लो डिजाइन, जब हम डिजाइन में जाते हैं तो हमने ये बात कर लिया कि जो भी हमें हमने सिलेक्ट करना है, ये टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं। तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने मीन्स टॉपिक के अकॉर्डिंग हम ये टेम्पलेट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से लेआउट्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो लेआउट्स भी आप चेंज कर सकते हो, देखो बहुत सारे तरीके के आप इसमें बनाए हुए हैं, है ना। तो पहले से ऑलरेडी रेडीमेड भी आपको मिलते हैं, लेकिन अपना स्टाइल भी आप डाल सकते हो, ठीक है। और इसमें देखिए कलर पैलेट्स, ये सब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैनवा में क्या है, या फिर कोई भी वीडियो एडिटिंग टूल्स है, जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतने ज्यादा ज्यादा वैरायटी के बारे में आपको आइडिया होगा। जैसे वाइब्रेंट
क्लिक कर रहे हैं तो अलग टाइप का आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो अलग आ रहा है ना। तो ये सारे स्टाइल में आ रहे हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। एलिमेंट्स में आप गए ना तो कभी कभी कोई पॉप म्यूजिक या फिर वो डालता है, जैसे मान लो पॉपअप, जैसे पॉपअप सेलेक्ट कर लिया आपने, तो ये सब जो डालते हैं ना वीडियोस को बहुत ज्यादा मीन्स इफेक्टिव बनाने के लिए, कुछ बोल रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये वाला, देखिए अपलिफ्टिंग है। वॉइस आ रही है क्या? वॉइस आ रही है? ठीक। मेरी नहीं, म्यूजिक म्यूजिक आ रही है, म्यूजिक की वॉइस। नहीं, मैंने सिलेक्ट नहीं किया है इसीलिए। ठीक है, ठीक है, मैं परमिशन दे देती हूँ। ठीक है, एक बार और बताना आप लोग। अभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए म्यूजिक बजाया था, राज जी बताओ तो आया था? बहुत छोटा सा सेकंड का। थैंक्स। वही मैं चेक कर रही थी, क्योंकि करते करते चीजें सीखते हैं हम, है ना। ओके। ठीक है, तो इसमें ओवरले भी होता है। ओवरले, देखिए इस तरह की डिजाइन को ओवरले कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने वो वाला आपको प्रेजेंटेशन जो दिखा रही थी। हाँ, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक रिसेंटली एक पोस्टर बनाया था, तो यहाँ पे ये पोस्टर के ऑलरेडी फॉर्मेट्स दिए होते हैं। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो वो पॉडकास्ट वाला आता है। तो यहाँ पे आप शेयर मीन्स यहाँ पे आप क्या सर्च करते हो, जैसे न्यू डिजाइन आपको क्रिएट करना है ना, तो प्लस पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप ऑलरेडी लिख सकते हो पॉडकास्ट। पॉडकास्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है सब कुछ। और ये जो लेआउट की बात मैं कह रही थी, जैसे मान लो कि आपको शॉर्ट्स बनाने तो ये वाला आप करोगे, है ना। और अगर वीडियो आपकी मोबाइल वाली जो है लॉन्ग वीडियोस है तो ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपने तो पोस्टर बनाना था, वो अलग चीज है, प्रेजेंटेशन के लिए अलग चीज है। चलो पॉडकास्ट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्रिएट अ डिजाइन में मान लीजिए वीडियो बनाना है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो वीडियोस, ठीक है। अब वीडियो सेलेक्ट करने के बाद ये जो लेआउट की बात मैंने कही थी, ये शॉर्ट्स बनानी है तो ये खड़े हुए मोबाइल जो स्टैंड वर्टिकल पोजीशन में मोबाइल रखते हैं वो रखना है। और अगर आप लैंडस्केप वाला सेलेक्ट कर रहे हैं जिसकी साइज 1920 इंटू 10 बाई 1080 है, तो ये वाला आपका लॉन्ग वीडियो के लिए ये फॉर्मेट, ये फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। मान लो मैंने मोबाइल वीडियो के लिए सिलेक्ट करना है तो ये वाला सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। शॉर्ट्स बनाने हैं आपको तो 3 मिनट तक शॉर्ट्स बना सकते हो आप, 15 सेकेंड से लेकर, ठीक है। और इसमें भी आप टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे मान लो आपको टीचर्स डे का करना है, बर्थडे का करना है, जिस भी टॉपिक आपको ऑफर पोस्टर बनाना है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि आपको ऑफर पोस्टर या मंथ एंड ऑफर पोस्टर बनाना है। तो देखो बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं, है ना। लिमिटेड टाइम सेल, इस तरह से। तो आप लोग अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ये बना सकते हैं पोस्टर्स। उसके बाद शॉर्ट, अगर वीडियो की बात कर रहे हैं तो अपलोड में जाएंगे, अपलोड में गए मान लो और कोई शॉर्ट वीडियो लेती हूँ मैं वहां से।
वीडियोस में जाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ऑलरेडी एक शॉर्ट मैंने बनाया हुआ था, ये मैं ले लेती हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे फिट हो गई। तो वहां से बस मैंने क्या कर लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया। एलिप से जुड़ने के बाद मैंने, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने तो सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर मान लो मुझे कोई दूसरी वीडियो, तो मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ पे सिंपली डिलीट कर दूंगी और कोई दूसरी वीडियो सिलेक्ट कर लूंगी, जो भी मुझे चाहिए, जो भी मुझे लगता है कि काम की है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर ली। एनीवेज, या फिर आप बहुत सारे इमेजेस के को लेकर भी क्या बना सकते हैं, शॉर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से अपने सारे फोटोज वीडियोस सबको पहले कलेक्ट करके रख लीजिए, जिससे बस क्या होगा, यहाँ पे आपको चीजें ऐड करनी होंगी, है ना। ये तो शॉर्ट वीडियो के लिए नहीं है, ये मैंने नॉर्मल पोस्टर के लिए रखा था, ये वाला, जब मैं मंथ एंड ऑफर का पोस्टर बनाती हूँ ना, उसके लिए। जैसे मान लीजिए सर की मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, और स्क्रीनशॉट से आपको मतलब ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आप इसको क्रॉप करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बनाना है। एक्चुअली मैंने वो टीचर्स डे का वो बनाया था ना, तो ये देखो कहाँ गया, टीचर्स डे को बनाया था फॉर्मेट, इमेजेस, एक सेकंड, डिजाइन में जाती हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि हाल ही में मैंने कौन सा बनाया था। फाइल में, ये जो 3 लाइन्स है, इसमें जाती हूँ। ये देखिए, यहाँ रिसेंट डिजाइन से एक ऑप्शन आता है, जितना भी आप डिजाइन इसमें बनाए हो ना, सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी आपके पास होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारी, सारे जो भी आपने, जैसे मान लो स्टार्ट योर जर्नी का मैंने एक ऑफर पोस्टर बनाया था। तो ये जो है हमने कहाँ से ले लिया था, अपना जो मीन्स एलो स्टोर में जाके आप प्रोडक्ट की इमेज ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने मैं दिखाती हूँ, प्लस न्यू टैब्स खोलेंगे, और एलो स्टोर इंडिया। अब यहाँ पे मान लो आपको कॉम्बो पैक के बारे में, मंथ एंड ऑफर बनानी है, तो यहाँ से आप कोई भी इमेज ले लो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने स्टार्ट योर जर्नी का बनाया था, तो आप इसको क्लिक करके ये वाला फोटो ले सकते हैं, या फिर ये वाला ले सकते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल है। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं इमेज को। सेव किया तो वहां पे फिर से जाके आपको पहले अपलोड कर लेना होगा, बाद में भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मान लो आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो। ठीक है, ये वाला यहाँ पे मान लो, इस पेज पे मान लो आपने क्या कर लिया, पेस्ट। ठीक है, तो जब कभी मान लो आपको क्या है कि पूरे प्रोडक्ट, एक एक वीडियो ऐसी बनती है ना कि आप कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज देना चाहते हो। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। ये वाला फोटो जब आप सेलेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि ये पूरे पेज पे फैल जाए, तो आप इसको सेलेक्ट करते हो, रिप्लेस बैकग्राउंड। देखिए पूरे बैकग्राउंड पे आ गया, लेकिन थोड़ा सा कट रहा है, इसलिए आप इसको वापस से, मान लो आप चाहते हो कि नहीं मैं अपने हिसाब से चेंज कर लूंगी या कर लूंगा, तो आप इसको अंडू कर सकते हैं। और इस इमेज को क्लिक करने के बाद आप इसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मान लो कभी आप ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप बोलोगे कि आज मैं आपको फॉरएवर के कंप्लीट प्रोडक्ट का नॉलेज दूँ, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं स्किन केयर के, है ना, न्यूट्रिशन के, और जितने भी जॉइंट केयर हो गए, हार्ट केयर हो गए, सबको मीन्स आपने कंबाइन एक वीडियो बनाई, जितने भी प्रोडक्ट्स फॉरएवर में है उसके। तो इस तरह से आप ये बना के आप अपनी वीडियो जो है उसमें ऐड कर सकते हो। मान लो आपने कोई वीडियो बना ली, उसमें सारा प्रोडक्ट नॉलेज बता दिया। जैसे मान लो ये यहाँ पे एलो स्टोर में गए, और वहां पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपने बता दी। ठीक है, और उसके बाद आप इसको यहाँ पे अपलोड कर दोगे, यहाँ पे अपलोड सेक्शन में गए, और मान लो ये वाली आपकी ये वीडियो है जिसमें कि आपने सब कुछ
बताया हुआ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो अब ये वीडियो यहाँ पे आ गई, और इस वीडियो को आप वहां पे स्टार्टिंग में आपने ये बना लिया कि आप कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज देने वाले हो इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे एड अ हेडिंग कर लो। अब यहाँ पे लिख लो कंप्लीट, कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज। ये वाली वीडियोस भी बहुत ज्यादा चलती है यूट्यूब पे। ठीक है, तो कंप्लीट, कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज ऑफ एफएलपी प्रोडक्ट्स, या कुछ और भी कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज भी लिखोगे तो ये बहुत है अपने आप में। और इसको आप यहाँ से थोड़ा सा बहुत हटा के एडिट करके यहाँ छोटा कर सकते हैं यहाँ से, या फिर ऊपर से थोड़ा छोटा कर सकते हैं। देखो छोटा कर दिया, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, है ना। तो देखिए किस तरह से आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स भी दिख रहे हैं। और इस वीडियो को ना, मतलब ऐसी वीडियो बहुत ज्यादा चलती है जिसमें कि एक ही वीडियो में सारे प्रोडक्ट के आप नॉलेज दे रहे हो, और सिंगल सिंगल प्रोडक्ट नॉलेज दे रहे हो, तो वो वीडियो भी बहुत चलती है। ठीक है, और उसके बाद कॉम्बो से रिलेटेड बता ही सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से देखो इसमें, मतलब ऑलमोस्ट होलसेल वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं सबका आपने इंफॉर्मेशन डाल दी। ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मान लो कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज उसको कवर कर रहा है, थोड़ा सा नीचे कर दो इसको, है ना। तो लैपटॉप में बहुत आसानी से होता है, फोन में भी बहुत आसानी से होता है। जिस जो आपके लिए इजी है आप उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, अब मान लो इस वीडियो में मैंने कुछ बोलना है, तो मैंने अपनी सारी चीजें बता दी, और उसके बाद मान लो मुझे लिखना है। अब ये सब बताते बताते थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, तो अब क्या करूं, मैं यहाँ पे मान लो एक ट्रांजिशन सेलेक्ट कर, ठीक है। तो यहाँ, यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ प्लस का साइन है ना, और यहाँ देखो ये ऐड ट्रांजिशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक ट्रांजिशन आप ले सकते हो। देखो ये वाला डिजॉल्व किया ना, तो आपकी वीडियो ऐसे आएगी, ये लिया तो आपकी कलर वाइब्स होंगे, लाइन वाइब्स होंगे। ठीक है, फिर आपकी वीडियो आएगी, फिर फ्लो, ऐसे ही वो वीडियो शिफ्ट होगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना व्यूअर को देखने में। तो इस तरह से ना ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ कहाँ पे जाके, किसी भी दो स्लाइड के बीच में प्लस का साइन है ना, उसके नीचे क्या बना होता है, ऐड ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन से क्या होता है, वो आपकी वीडियो में थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है, इंटरेस्टिंग बनता है। ठीक है, तो ये आपकी आपके ऊपर है। तो मान लो ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे कोई और वीडियो मैंने ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया। अब जाएंगे अपलोड्स पे, और कोई दूसरी वीडियो मैंने मान लो ये वाली ऐड कर दी। ठीक है, जब हम टीएलएफ रिट्रीट में गए थे ना, तब मैंने कुछ डिस्कस किया। तो मैं अपनी वॉइस को बंद कर दे रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं वीडियो देखना, ये वाली वीडियो एंड हो रही है, एक बार मैं चलाती हूँ इसको, और आप लोग ट्रांजिशन फील कर। देखो आ गई दूसरी वीडियो। तो ये वाला जो इफेक्ट है वो कैसे होता है, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ठीक है, पीडीएफ रिट्रीट किया जाए। नेक्स्ट, मान लो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट पेज में ये ऐड करना है। ठीक है, तो ये आप शॉर्ट्स में देखो, ये इसको मैंने ऐसे वो किया हुआ है ना, वर्टिकली लिया हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हो हम सब ने ये टीएलएफ क्रिएटर्स की कैप पहन रखी है, और हम सब अभी रेस्टोरेंट जा रहे हैं डिनर के लिए। और देखिए पूरी टीएलएफ क्रिएटर्स की टीम जा रही है, और बहुत सारे लोग हैं। और आपको मैं फ्रंट कैमरा उसके बाद बैक कैमरा करके दिखा। वॉइस आ रही मंजीत जी? ओके, मेरी नहीं, वो सिस्टम में जो बोल रही थी उसकी वॉइस आ रही थी। ओके थैंक्स। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने क्या कर लिया, मान लो ये तो शॉर्ट वीडियो में आप ऐड कर सकते हो, और इसमें भी है। जैसे मान लीजिए आपने इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक सेकंड, क्रॉप भी हो सकती है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे देखो फ्लिप है, फ्लिप। तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को घुमा सकते हो। देखो फ्लिप हॉराइजॉन्टल, ऐसे घूम गई, फ्लिप वर्टिकल उल्टा हो गया। और अगर कोई उल्टा वीडियो सेव हो गया है तो इसको करोगे फ्लिप, फ्लिप वर्टिकल, ये सीधी हो गई। तो ठीक है, तो एक ऑप्शन हो गया फ्लिप। तो जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं ना, सारे काम आते हैं ये ट्रिम करने के लिए। ठीक है, तो जैसे आपको वीडियो है 14.2 सेकंड का, आपको सिर्फ 14 सेकंड का चाहिए, तो 2 2 सेकंड क्या कर सकते हो आप, ट्रिम कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे आप तो जा गाइस सकते आप देख सकते हो हम सब ने ये TLF क्रिएटर्स की कैप पहन रखी है और हम सब अभी रेस्टोरेंट जा रहे हैं डिनर के लिए। और देखिए पूरी TLF क्रिएटर्स की टीम जा रही है और बहुत सारे सेकंड लोग हैं। और देन फिर यहाँ पे है कर्व। तो कॉर्नर्स को आप राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये वीडियो का कॉर्नर देखिए राउंड हो रहा है, घूम रहा है। पहले तो पूरी सीधी सी थी, एकदम रेक्टेंगुलर शेप में, लेकिन देखो कॉर्नर मैंने घुमाया तो कोने कोने में ना थोड़ा सा देखो कर्व बन गया है, ऐसे ऐसा बन गया है। देखो मैं यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। प्रीव्यू में अगर आप जाते हो तो आप ये देख लोगे कि जो आपने वीडियो बनाया वो कैसा दिख रहा है। उसके बाद subscribe करें। बहुत ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा आपको कि सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को दिस दैट, तो वो सिंबॉलिक है। और उसके बाद आप गाइस रिटेलिंग के नेक्स्ट पार्ट की मैं बात कर रही हूँ मैंने यहाँ कि रिटेलिंग वीडियोस बनाया हुआ था। अभी मैं इसको बस क्लोज कर दूंगी थोड़ी देर में। जैसे मान लो कि यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ गए। एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो यहाँ तक वीडियो हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर ये शॉर्ट वाली वीडियो आ गई, ये शॉर्ट वाली आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रीव्यू करके देख सकते हो कि आपकी वीडियो कैसी बनी है। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो क्लोज करेंगे और जाके इसको थोड़ा सेट करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे। ठीक है, देखो ऊपर शिफ्ट हो गया। इसी तरह से जब भी कोई वीडियो हम क्लिक करते हैं ना तो वो सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट ये दो चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, इसको क्लिक किया और ये वीडियो डबल हो जाएगी। देखो अब इसको आप इधर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से अगर मान लो इस पेज को आपको सेम पेज का साइज चाहिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया। मान लो आपने टेक्स्ट लिखा है, एड अ हेडिंग किया और लिखा TLF रिट्रीट। ठीक है, TLF रिट्रीट लिखा। सेशन को डेविएट मत करिए। आई होप यहाँ पे 18+ के लोग बैठे हुए हैं। और नाइट सेशन में टाइम पास तो नहीं पसंद है मुझे। ठीक है, देखिए TLF रिट्रीट मान लो लिखा आपने, और आपको चाहिए कि ये जो साइज है ये बिल्कुल चेंज ना हो, हर पेज में सेम साइज हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि इस पेज को अगर मान लो कलर भी सेम चाहते हो तो आप ना एक पेज को सिलेक्ट करो। पेज देखो सिलेक्ट हो गया, बाहर पर्पल कलर का आपको बाउंड्री दिख रहा होगा। तो राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट पेज करेंगे, डुप्लीकेट पेज। ठीक है, तो ये सेम TLF रिट्रीट लिखा हुआ दूसरा पेज बन गया। अब यहाँ पे मान लो आपको कोई टाइटल चेंज करना है, रिट्रीट के बाद आप लिखाओगे कि TLF इंसेंटिव लिखना है मान लो। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है, आप TLF इंसेंटिव कर सकते हो। ये रिट्रीट को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और डायरेक्ट उसको बिना डिलीट किए हुए उसके ऊपर अगर हम डायरेक्ट इंसेंटिव लिख देते हैं तो वो वहां पे चेंज हो गया, हमारा बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगा और साइज भी सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपकी पूरी वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट जो है अलग अलग साइज के बने, तो काफी ऑकवर्ड लगता है। तो इस तरह से इंसेंटिव हो गया और आपको जो भी फोटोज वगैरह चेंज करनी है वो कर सकते हो। और बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे वो भी कर सकते हो, कोई इमेजी या स्टिकर इमोजी जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो जब आप उसको क्लिक करोगे तो वो कमेंट खुलता भी है। देन है लॉक भी कर सकते हो कि आपके जो इमेजेस है ना कोई हिला ना पाए। अगर आप किसी को देते हो तो उसको मूव ना करना पड़े, आप चाहते हो फिक्स पोजीशन रहे, तो उसके लिए लॉक वाली पोजीशन वाली प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो हमने देखा कि हाँ ओके, फाइल फाइल अगर क्लिक करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। न्यू डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, कौन कौन से फाइल आप अपलोड करना चाहते हो जिसमें कि वीडियो, ऑडियो और आपके इमेजेस आते हैं। देन सेटिंग्स, अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप मार्जिन सेट कर सकते हो, कमेंट्स को हाइड कर सकते हो और वीडियो प्लेबैक की क्वालिटी वगैरह चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे जितने भी चेंजेस आपने किए उनको सेव कर सकते हैं। और किनको आपको ये जो है सेशन, जैसे मान लो ना कि आपने किसी को ये वीडियो शेयर की तो वो आपके वीडियो में छेड़छाड़ ना करे, उसके लिए अपना शो व्यू ओनली कैप्शन ऑन वीडियो। ठीक है, तो उसको ना सिर्फ वो आपकी वीडियो को देख सकते हैं, वो उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर मान लो आप चाहते हो, जैसे मान लो एक बात मैं बताती हूँ। ठीक है, कि मान लो ये मेरी वीडियो है, एग्जाम्पल के लिए एक सेकंड दूसरी वाली दिखाती हूँ।
जैसे मान लो ये मैंने एक स्लाइड आप लोगों के सामने दिखाया, ठीक है, और ये मैं चाहती हूँ कि ऐसा प्रेजेंटेशन मेरे को एक और तैयार करना। तो मैं क्या करूंगी, फाइल में जाऊंगी और मेक अ कॉपी करूंगी, मेक अ कॉपी। तो देखिए यहाँ पे जो आपको नाम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखो canva.com, canva.com जो दिख रहा है। आप जब मेक अ कॉपी करते हैं ना, तो देखना canva.com कॉपी करके एक दूसरा पेज आपका सेव हो जाएगा, मतलब दूसरी वीडियो सेव हो जाएगी। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, थोड़ी देर वेट कर लेना। देखिए इसका नाम देखना आप क्या लिखा रहेगा, और इसका इस्तेमाल देखो यहाँ पे कहाँ करते हैं इसका इस्तेमाल, ये भी बता, कॉपी ऑफ canva.com लिखा है। इसी तरह से देखो मैं क्या करती हूँ, एक वीडियो मैंने मान लो बना लिया कभी, ये वाला आपको दिखाती हूँ मैं कैसे वीडियोस फटाफट आप एडिट कर सकते हो ना, फास्ट फास्ट कैसे एडिट कर सकते हो, एक सेकंड। चलिए इसको खोलते हैं, मैम के साथ एक पॉडकास्ट शेयर किया था मैंने, तो उसको खोलते हैं। देखिए यहाँ पे, तो देखिए मैं क्या करती हूँ, मान लीजिए मेरी ये वीडियो रेडी हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कोई दूसरी वीडियो इसमें डालनी है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जैसे मान लो कोई वीडियो में मैं गई, है ना, ये वीडियो मान लो मेरी है, इसको पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने का जब मतलब क्लिक जब करते हैं ना, तो यहाँ पे है डिटैच वीडियो फ्रॉम बैकग्राउंड, ठीक है। अब वीडियो मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड से हटा दिया। अब देखो इसके बाद मैं क्या करूंगी, इंटरव्यू रिचा मैम जो लिखा है ना, तो इस फाइल को मैं ऑलरेडी इसकी क्या करूंगी, मैं मेक अ कॉपी बना दूंगी, मेक अ कॉपी। ठीक है, मेरी वीडियो बनी हुई है, मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। समझिए इस चीज को, बहुत मस्त कैच है। ठीक है, आप देखना यहाँ ऊपर लिख के आ रहा है कॉपी ऑफ इंटरव्यू रिचा मैम, ठीक है। उस टाइम क्या था, इंटरव्यू रिचा मैम, अब उसी पूरे मीन्स जो मेरा वीडियो है ना, उसका मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो क्या होता है यहाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि डिटैच किया था इस वाले पोर्शन में, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक सेकंड, इसको मैं डिटैच कर देती हूँ, डिटैच वीडियो फ्रॉम बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये वीडियो ऐसी होगी। अब देखो यहाँ पे ये वीडियो जो मैंने डिटैच किया है, ठीक है, ये वीडियो डिटैच की। अब मैं इसको क्या करूंगी, डिलीट। ध्यान से देखना, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हूँ। अब मैं अपलोड में जाऊंगी, अपलोड में जाऊंगी, ऑलरेडी कोई बनी बनाई वीडियो को मैं यहाँ से ले लूंगी। चलो ये 4 मिनट की वीडियो जो है ये मैंने ले ली, किया, वो यहाँ पे सेव हो गई। ठीक है, अब देखो ये वाला मैं क्या करूंगी, इसको क्लिक किया, इसको मैं कर दूंगी डिलीट। फिर मैं इसको और आगे बढ़ा के देख लूंगी कुछ और भी चीजें तो नहीं है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, इसको मैं डिलीट कर दूंगी, इसका काम नहीं है क्योंकि मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ। इसको भी क्लिक किया, इसको भी डिलीट। ठीक है, कुछ कुछ इसमें जो चीजें थी सारी को मैं क्या कर रही हूँ, डिलीट करें। कौन से वाले में, कॉपी वाले। थैंक यू, थैंक यू जो है वो वही रहने देंगे। ये मुझे मेरी नई वीडियो में जरूरत नहीं है, तो ये मैं हटा दूंगी। ये मुझे नई वीडियो में जरूरत नहीं है, तो अब देखो ये वाला म्यूजिक भी है, इसकी भी जरूरत नहीं है, तो मैं इस म्यूजिक को भी क्लिक करके क्या करूंगी, डिलीट कर दूंगी। ठीक है, म्यूजिक को क्या कर दूंगी, डिलीट ट्रैक। म्यूजिक भी डिलीट हो गया। तो मेरी नई वीडियो में मुझे कुछ भी एडिटिंग नहीं करना पड़ा। देखो सब्सक्राइब लिखा है, लिखा है यहाँ, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर है। एक सेकंड में इसको ना ये भी कर सकती है, ये जो पूरा पेज है इसका कलर चेंज कर सकती है। मान लो मैंने इसके किनारे किनारे ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो एक ऑप्शन आता है कि चेंज ऑल, मतलब आपके जितने भी पेजेस आप सब में चाहते हो कि वो ब्लैक हो जाए बैकग्राउंड। ठीक है, तो मैं चेंज ऑल कर देती हूँ। अब क्या होगा कि मुझे बार बार ये जो चेक चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू गेट फ्री वेबिनार लिंक, हाउ टू स्टार्ट एफएलपी बिजनेस विद मी इन गॉड, तो ये वाली चीजें बार बार नहीं करनी होगी। और फ्री गिफ्ट जो है डिस्क्रिप्शन में देखो, या फिर ये जो है फोन नंबर ये फिर से नहीं लगाना होगा, या सब्सक्राइब फिर से नहीं लिखना होगा, थैंक यू फिर से नहीं लिखना होगा। तो बहुत सारा आप एफर्ट बचा सकते हैं। क्या करके, जस्ट अपनी एक वीडियो जो आपने बेस्ट बनाई है उसकी कॉपी कर लो, और उसमें जो वीडियो है उस पुरानी वीडियो को हटा के, डिलीट करके, जो आपने रिकॉर्ड नई वीडियो करके रखी है उसको वहां पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो बहुत सारा एफर्ट बच जाता है आपका।
और जल्दी काम। ठीक है, तो जैसे ये वाला, तो ये वीडियो तो मेरी दूसरी है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे डिलीट पेज डिलीट हो गया। या फिर क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे भी जाके आपके सिस्टम में भी दिखा रहता है डिलीट, तो वहां से भी डिलीट। अब वेलकम वाला है, तो इसको आगे कर दो। वेलकम वाले लाइन को आप आगे शिफ्ट कर दो, देखो आगे हो गया, और आगे कर दो, ये देखो शिफ्ट होके आगे हो जाएगा। क्योंकि वेलकम तो पहले करते हैं ना। ठीक है, वेलकम आगे आ गया, फिर आपकी वीडियो आ गई। और फिर जो मीन्स आप चेक कर लो कुछ और पहले के पेजेस वगैरह तो नहीं है, तो हाँ ये पेज है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे इसको क्लिक किया और लिखा है डिलीट पेज, तो डिलीट कर दो और थैंक यू आ गया। ठीक है, एक सेकंड में आपको देखती हूँ। ये वाली चीज क्लियर हुई? ये वाली चीज क्लियर हुई कि कैसे अपने पुराने वाले फ्रेम में नई वीडियो को डाल देना है। ठीक है, अनिल जी समझ में आ रहा है? ग्रेट। ठीक है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि एक जैसी वीडियो बना लो, फॉर्मेट सेम रखो, बस आपकी वीडियो चेंज होती जाएगी और सारा पैटर्न जो है वो सेम रहेगा, काफी प्रोफेशनल भी लगता है। और ये ब्लैक जो कलर किया पूरे पेज का, जैसे मान लो ये थैंक यू है, आप इसको छोटा कर सकते हैं, तो डिटैच इमेज कर सकते हैं, तो देखो किनारे इसके भी ब्लैक है। ठीक है, तो मैंने इसको जानबूझ के पूरे बैकग्राउंड में मान लो लगाना है, तो थैंक यू क्लिक किया और इसके क्लिक करने के बाद रिप्लेस बैकग्राउंड एक ऑप्शन आता है, तो आप पूरे बैकग्राउंड में वो इमेज को डाल सकते हैं। एक और चीज, मान लो मुझे एक न्यूज न्यू पेज ऐड करना है, और मान लो मुझे कोई वीडियो की ऐसी क्लिप ऐड करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो कि ओके, चलिए मैं आपको वहां से बताती हूँ, एलो स्टोर से। ठीक है, एलो स्टोर में हम जाते हैं और एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, एलो फर्स्ट। ठीक है, ALOE फर्स्ट, FIRST। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। चलिए समझते हैं। मान लीजिए एलो फर्स्ट के बारे में आपको वीडियो बनानी है, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है फॉरएवर का जिसमें कि जो आपको समझ लो कि आपके फर्स्ट एड का किट होता है ना, जैसे कि प्राथमिक उपचार हिंदी में कहते हैं उसको। तो प्राथमिक उपचार वाली किट जो हमारी नहीं होती, फर्स्ट एड बॉक्स बनाते थे बचपन में छोटे थे, तो बैंडेड, सीजर, कैंची वगैरह है ना, डेटॉल वगैरह रखते थे उसमें, कॉटन्स रखते थे, स्वैप रखते थे, तो अलग अलग चीजें रखते थे। उसी तरह से ना, जब माइनर कट्स बर्न, मतलब थोड़े छोटी छोटी चोट लग जाए, कट हो जाए या फिर जल जाए स्किन, तो एलो फर्स्ट काफी काम आता है। इतना ही नहीं, ये हेयर के लिए भी काम आता है, बालों के लिए। तो आप देखो, जैसे मान लो आपको इसके बारे में आपको बनानी है वीडियो, तो आप पहले हेलो फर्स्ट की वीडियो में इन इमेज को क्या करोगे, क्लिक करोगे, सेव करोगे या कॉपी करोगे। सेव करोगे तो आपका मान लो यहाँ पे सेव किया मैंने आपके सामने। ठीक है, तो सेव करने के लिए ऑप्शन दिखाते हैं कि कहाँ पे सेव करें, तो एलो फर्स्ट लिखा है, तो मैं लिख दूंगी कि ठीक है डेस्कटॉप पे सेव कर दो। तो अब मैं जब वीडियो बना रही हूँ, अब मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ पे मान लो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अपलोड फाइल्स में गए और देखो यहाँ पे डेस्कटॉप में जाएंगे, और एलो फर्स्ट की जो इमेज है वो सेव हो गई है, अभी थोड़ी सेव हुई नहीं है अच्छे से। एक सेकंड, इतना लेट क्यों हो रहा है? वाईफाई तो चल रहा है बढ़िया। चलिए ओपन करके देखते हैं। सेव हो गया एलो फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करोगे खुद ही आ गया। अब इसका आप क्या करो, इसको ये क्लिक है ऑलरेडी, तो बैकग्राउंड रिमूवर का इस्तेमाल करो, तो बैकग्राउंड हट जाएगा, सिर्फ एलो फर्स्ट दिखेगा। अब बैकग्राउंड रिमूवर कौन लोग यूज कर सकते हैं, जो कि प्रो वर्जन लिए हैं कैनवा। तो प्रो वर्जन मीन्स तरुण सर देते हैं, 397 में आती है। ठीक है, और खुद पर्सनल लेने जाओ तो 4,000 का पड़ता है एनुअल। तो बेहतर है कि 4,000 से अच्छा 400 रुपए का आप सब्सक्रिप्शन ले लो, और बढ़िया मस्त अपना एडिटिंग करो। कितना खूबसूरत लग रहा है देखो एलो कास्ट। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट तो दिखा दिया। अगर मान लो आपको लगता है इसका नाम भी लिखते हैं बड़ा बड़ा, तो इसको थोड़ा शिफ्ट करो इधर, टेक्स्ट में जाओ, टेक्स्ट में लिखो, एड अ हेडिंग करो, आ गया, वहां लिख दो एलो फर्स्ट, ALOEFIRST, डन। एलो फर्स्ट लिख दिया, आर के बदले ये ई लिख दिया। अच्छा, चलिए, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना। क्यों क्यों कर रहे हैं हम ये सब? क्योंकि जो, कभी भी आप याद रखना, हमारा माइंड जो है ना इमेजेस में बिलीव करता है।
तो जब भी कोई चीज हम देखते हैं तो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहता है। तो इसलिए मैंने एलो फर्स्ट का ये नाम जो है बड़ा बड़ा सा लिख लिया। अब एलो फर्स्ट के बारे में मान लो आपको कुछ ऐड करना है, तो ये प्लस करोगे तो न्यू पेज खुल जाएगा। अब इसमें आप यहाँ से सीधे यहाँ से एलो स्टोर में जाके यहाँ से चिपका सकते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बताती आई हूँ। कि देखिए, यहाँ से मान लो आपने सिलेक्ट किया और पूरा यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया, ठीक है। और यहाँ अपनी वीडियो में जाके करो एड अ सब हेडिंग, और वहां पे कंट्रोल वी, मतलब पेस्ट, सीधे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी शॉर्टकट की है, उसको क्लिक करते ही पेस्ट हो जाता है। और फोन से कर रहे हो तो डायरेक्ट क्लिक करके वहां पे पेस्ट का ऑप्शन दिखाएगा, तो वो कर लो। अब देखो ऐसा एक ही बार मैंने कर लिया। अब यहाँ पे लिख रहा है कि सूदेज, देखो सूदेज माइनर स्किन इरिटेशन, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से किया कट। नेक्स्ट पेज में खोलूंगी, नेक्स्ट पेज में ऐड कर लूंगी यहाँ पे, और एड अ सब हेडिंग करूंगी इस पेज के लिए। और यहाँ पे करूंगी कंट्रोल बी, सीधे वो पेस्ट हो गया है। अब ये जो अंग्रेजी में लिखा है सूदेज माइनर स्किन इरिटेशन, तो अब आप एलिमेंट में जाओ। एलिमेंट में गए और एलिमेंट में लिखो स्किन इरिटेशन, इरिटेशन, ठीक है। स्किन इरिटेशन लिखा, क्लिक करो। देखो, इससे रिलेटेड वीडियोस है, इससे रिलेटेड ग्राफिक्स है, इससे रिलेटेड फोटोज। आपको जो सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप अगर वीडियोस करते हैं तो लोगों को ज्यादा पसंद आता है। तो ये देखो, ये परेशान है बेचारी, 11 सेकंड से इचिंग हो रही है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये परेशान है, इसको देख के ही पता लग रहा है। और फिर ये जो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, है ना, इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे काफी अच्छे से इसको ऊपर करके सेट कर देंगे। तो सूदेज माइनर स्किन इरिटेशन, हर किसी को ये इंग्लिश नहीं समझ में आता। तो अगर आपने पिक्चर्स का इस्तेमाल किया ना, तो लोग काफी रिलेट करते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि कहीं फेस में या कहीं बॉडी में खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, स्किन आपका इरिटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है उसके लिए, ठीक है। इससे आपकी जो वीडियो है काफी अच्छी बनती है। तो इस तरह से आप इसका साइज बढ़ा भी सकते हो, आप चाहो तो इसको रिप्लेस बैकग्राउंड करेंगे ना, तो पूरे बैकग्राउंड पे ये आ जाएगा। अब ये जो आपने सूदेज माइनर स्किन इरिटेशन लिखा है, तो इसका कलर चेंज कर दो ताकि ये विजिबल रहे, ताकि आपको जब आप एक्सप्लेन करो ना, तो आपको भूलना ना पड़े कि क्या बताना है इस पेज में, ठीक है। तो इसके लिए स्लाइड्स जो होते हैं काफी हेल्पफुल होते हैं। रेड कर दिया मैंने, और रेड दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार इसका प्रीव्यू करके देखते हैं इसका, ठीक है। ऐसे वीडियो देखिए बन रहा है, वेलकम कर दिया मैंने, फिर इसके बाद आगे मैंने बता दिया। फिर थोड़ा पार करते हैं, फिर थोड़ा और पार करते हैं, ठीक है। वीडियो शिफ्ट हो रही है, बड़ी सी वीडियो है ना, मस्त सो रही है, ठीक है। थोड़ा वीडियो पार हो रहा है। तो आपको प्रीव्यू में क्या होता है कि आपकी वीडियो आगे कैसे दिखने वाली है उसको आप पहले ही देख लोगे, है ना। देखिए, ये जो है इसके बाद हमने वो लगाया था ना, ये देखिए इसको इचिंग हो रही है, सूदेज माइनर स्किन इरिटेशन। तो आप देख के बता सकते हो, और आपकी वीडियो को देख के लोग समझ भी जाएंगे जिनको इंग्लिश में दिक्कत है ना। तो इसके लिए ये सारी चीजें काफी आपको हेल्पफुल चीज है। और इसके बाद हम फिर से ये लास्ट का जो ये होता है, इसमें क्या होता है, जैसे वीडियो बना लिया, सारा इस्तेमाल कर लिया, लेआउट ट्रांजिशन सब कुछ कर लिया, आपका वीडियो कौन से साइज में चाहिए वो सब कुछ परफेक्ट आपने चेक कर लिया। अब देखो यहाँ कॉपी ऑफ इंटरव्यू ऋचा मैम जो लिखा है, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी कि एलो फर्स्ट की वीडियो मैंने बनाई है यहाँ पे, तो इसका नाम चेंज कर दो। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, एलो फर्स्ट लिख दिया। और अब जब आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ देखो शेयर का ऑप्शन जो दिखा रहा है, आपने देख लिया वीडियो सही बनी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन, इसको क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि किस फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हो। तो बेस्ट क्वालिटी MP4 भी होती है, और प्रो वर्जन जिनके पास होता है वो 4K वाली भी करते हैं, ठीक है। तो हमारा तो 4K है, तो मैं इसको और भी अच्छी क्वालिटी में कर दूंगी ताकि यूट्यूब में और बढ़िया लगे। लेकिन आप चाहो तो ये MP4 वीडियो जो कि सजेस्ट किया जाता है उसको भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ पिक्चर्स चाहिए, जैसे मान लो इस वीडियो में बहुत सारी ऐसे पिक्चर हैं जो आपको सिर्फ पिक्चर चाहिए, तो आप जैसे ये वाला, तो आप उस टाइम क्या करोगे, शेयर में जाओगे,
डाउनलोड में जाओगे और ये देखिए यहाँ पे पेज 1 to 6 है ना। तो ये जो लास्ट वाला पेज है, जैसे ये आपका एलो फर्स्ट, ये कौन से पेज में? तो करेंट पेज में है, जो कि पेज 3 है। तो करेंट पेज में एलो फर्स्ट है। अगर आप सिर्फ उसको क्लिक करते हैं ना, पेज 3 को केवल क्लिक करते हैं और डन करते हैं, तो सिर्फ आपका एक ही पेज डाउनलोड होगा, एलो फर्स्ट। लेकिन कंप्लीट वीडियो डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट डाउनलोड में जाके 1 to 6 पेज जो शो कर रहा है सबको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा रही हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि देखो ये डाउनलोड हुआ है, आपको डाउनलोड में जाके दिखाऊंगी अपने सिस्टम में। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो चुका है, चलिए देखते हैं एक बार। इसलिए मैंने एंटायर स्क्रीन ही किया हुआ है, काफी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दिस पीसी में जाते हैं और डाउनलोड वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं। ठीक है, डाउनलोड में गए, देखिए एलो फर्स्ट, जो इमेज मैंने बनाया था सिर्फ वही सेव हुआ। ठीक है, और मैंने MP4 के फॉर्म में किया है, इसलिए वो ऐसा वीडियो दिखा रहा है। उसको भी चेंज कर सकते हैं, PNG के फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है, एलो फर्स्ट आ गया। चलो इसे क्लोज करती हूँ, मैं दूसरी चीज दिखाती हूँ। 1 सेकंड, ठीक है, यहाँ पे फिर से आ रहा है। फिर से शेयर में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, डाउनलोड में जाएंगे। और मान लो कि आपको पूरा पेज सिलेक्ट करना है तो वो करेंगे। अगर मान लो आपको सिर्फ जैसे मैंने एक पेज सिलेक्ट करना, तो वहां पे आप JPG PNG वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक पेज चाहिए तो वो वीडियो के फॉर्म में जरूरी नहीं है, लेकिन पूरी वीडियो आपको सेव करनी है तो ये ठीक है। इसको फिर से वापस से सिलेक्ट कर लिया, 1 to 6 पेज पूरा डाउनलोड एक साथ करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। ठीक, तो ये खुद से MP4 वीडियो जो है वो सारा डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये खुद से डाउनलोड हो रहा है। चलिए एक और चीज बताती हूँ जाते जाते, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आई थिंक 10 बजे तक तो मैंने एंड करने का बोला था, सारा डाउनलोड तक हम पहुंच ही गए हैं। एक और चीज बताती हूँ, 1 सेकंड पहले आपसे परमिशन ले लो। सो आप लोग रेडी हो 5 more minutes के लिए? ओके, थैंक्स। इतने अच्छे से आपने सेशन अटेंड किया तो आपको बनता है ना बोनस। चलिए, बोनस में क्या दिया, हम गूगल में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे ChatGPT। क्या टाइप करेंगे? ChatGPT। ठीक है, ChatGPT क्लिक करने के बाद आपको जो नॉर्मल आपका जो लॉगिन का ऑप्शन आता है, ठीक है, ऑफिशियल ChatGPT खुलता है। तो यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है और ओपन कर लेना है। तो ये खुल गया ChatGPT। अब यहाँ पे मान लो आपको चाहिए कोई भी टॉपिक, ठीक है, आप लिखोगे, मान लो कि नेक्स्ट मैं जो सेशन लाने वाले उससे रिलेटेड मैं कुछ चाहती हूँ कि मुझे एक क्या कहते हैं उसको, थंबनेल मेरा बन जाए। ठीक है, तो लिखते हैं थंबनेल फॉर वीडियो एडिटिंग। चलिए नॉर्मल सा टॉपिक ले, वीडियो एडिटिंग इन यूजिंग कैनवा, यूजिंग कैनवा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए देखते हैं कैसा थंबनेल ये AI सजेस्ट करता है। इसको क्लिक किया, प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बिकॉज बिकॉज टेक्निकल चीजें हैं ना, तो थोड़ा सा हमारा कर्सर राउंड राउंड होता है। हम्म, आप यहाँ मैसेजेस देखना, जो आपने टाइप किया यहाँ पे शो हो रहा है स्क्रीन पे। देखिए बन के आ गया, बस थोड़ी देर में दिखने वाला है। ओके, थोड़ी देर में आ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे ये जो सर्कल है ना, देखो व्हाइट, जहां तक वो उतना डाउनलोड हो गया है, और जो थोड़ा सा गैप बचा है ना उतना वो होने वाला है। तो ये आपको स्क्रीन पे दिखता रहता है। फोन में भी सेम मेथड है, सारे ऑप्शन सेम होते हैं। तो आप लोग करेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप। ठीक है,
थैंक्स फॉर योर पेशेंस। कि कौन कौन सी चीजें डाउनलोड है वो भी दिखा रहे हैं। तो चैट जीपीटी में आप जो भी आपके माइंड में नहीं आती है ना चीजें कि कैसे स्लाइड प्रिपेयर करें, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, वो सारी चीजें आप ना टाइप करके सिलेक्ट करके मीन्स आप उसका कंटेंट तैयार कर सकते हैं। उसमें कंटेंट होता है, कभी कभी ज्यादा ही कंटेंट हो जाता है, तो उसको अपने मतलब वैसे चीजें चूज कर लो जो कि आपको पसंद है, जो कि आपको समझ में आती है, जिसको डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया ऑलमोस्ट। देखिए, इमेज जनरेशन रिक्वेस्ट डिड नॉट फॉलो आवर कंटेंट पॉलिसी। ओके, तो कुछ और भी करते हैं। Canva। चलिए इसको कुछ और करते हैं। चलिए, प्रेजेंटेशन सॉल्यूशन, या फिर स्किन केयर लिख देते हैं। चलिए, काफी इजी होगा स्किन केयर। कंटेंट पॉलिसी में नहीं आ रहा है वो, इसलिए वो उसने नहीं लिया। सेंड करती हूँ, सेंड करना फिर। थंबनेल फॉर स्किन केयर। तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी वो देखो। यूजिंग फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप एडिट करके अपने मैसेज को यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मीन्स क्या है ना कि चैट जीपीटी में फ्री नहीं है, तो वो चीजें नहीं ओपन होंगी। यहाँ पे इमेज जनरेट होता है तो वो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए किसी टॉपिक पे, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कंटेंट बनाना है, तो वो आप थंबनेल उसके लिए आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं मैसेज लिख के, और वो खुद से ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, 2-4 मिनट में मैं सेशन एंड कर दूंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना आपको। बिकॉज चैट जीपीटी में जब आप कोई इंस्ट्रक्शंस या कमांड देते हैं ना, तो वो थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो चीजें होती हैं, तो थोड़ा वेरी कर सकता है रिजल्ट, डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपको खुद की एडिटिंग तो आती है, आप अपने अकॉर्डिंग थंबनेल वगैरह बना सकते हैं। और मेनली तो आज का सेशन वीडियो एडिटिंग पे था, तो आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस करी। और कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, बिकॉज ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते नहीं है, और हम हर बार करते हैं कुछ अलग दिक्कतें आती हैं। तो एलिमेंट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना। एलिमेंट ऑप्शन आपको दिखाया था मैंने, देखते हैं एक बार। तब तक यहाँ इमेज जनरेट हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे डिजाइन है ना, उसके बाद एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स में बहुत सारी चीजें आती है। जैसे मान लो आपको लिखना है सब्सक्राइब। ठीक है, तो सब्सक्राइब आप किस तरह से लिखना चाह रहे हो, तो वो आप सब्सक्राइब का देखो डिफरेंट डिफरेंट तरह का ऑप्शन है। ग्राफिक्स अलग हैं, इतने सारे ग्राफिक्स हैं, इनमें से कोई आप सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियोस के भी फॉर्मेट में है, उसके बाद फोटोज के भी फॉर्मेट। इसी तरह से आप थैंक यू, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, अमेजिंग अगर लिखते हुए देखो ये वाले इमोजी भी दिखेगा। और चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ, चैट जीपीटी का क्या हुआ। देखते हैं, देखो स्किन केयर से रिलेटेड थंबनेल आ गया ना। तो बहुत सारे लोगों को फेसलेस वीडियोस बनानी होती है, इसके लिए मैंने गाइज ये वाला मैंने आप लोगों को बताया। जैसे आप चैट जीपीटी में जाके लिखते हैं ना थंबनेल फॉर स्किन केयर, तो जिनको होता है ना कि मुझे अपना फेस नहीं लगाना, तो आपको ये एआई जनरेट करके देगा। ठीक है, तो इसी तरह से मान लो आपको थंबनेल नहीं चाहिए, लेकिन आपको चाहिए चलिए दूसरी चीज मैं करती हूँ, दूसरा एक और चीज दिखा देती हूँ लास्ट, इसमें मैं पिक्चर नहीं जनरेट करूंगी इसलिए ये जल्दी होगा, है ना। लिखो, लिखते हैं, मान लीजिए कि एफएलपी प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट्स फॉर स्किन केयर। ठीक है, अब मैं इसको सेंड करती हूँ। कौन कौन से ऐसे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्किन केयर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पे मतलब सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। देखिए,
तो FLP स्किन केयर में क्या क्या चीजें हैं, तो फेशियल केयर है, बॉडी केयर है, ऐसे करके आप ना अपने वीडियो स्लाइड जो है ना तैयार कर सकते हो। कौन कौन से प्रोडक्ट आप किसी को रेकमेंड कर सकते हो, तो जो जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल है वो सारे प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं, और इसके बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है। तो हाइलाइट्स में बताया हुआ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, क्या जो एलोवेरा जेली है काफी इफेक्टिव रिजल्ट है, प्रोपोलिस और एलोवेरा जेल, तो ये सब हम लोग कॉमनली रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर किसी को चाहिए कि हम मुझे उतना नहीं आइडिया है, तो एक बार आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर सेशंस देना हो तो यहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं। तो देखिए काफी बढ़िया से बताया हुआ, अगर कुछ ना समझ में आए तो ये समरी उठाओ, स्लाइड बनाओ और प्रेजेंट करो। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें काफी हेल्पफुल होगी, है ना। तो जितने लोगों ने सेशन को सीरियसली लिया उन्हें तो नया सीखने को मिला ही होगा। और ठीक है, धीरे धीरे और भी इफेक्टिव सेशन लाएंगे। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी आज के सेशन में। और बताना है आपको कमेंट में कि आपको किस टॉपिक पे, किस पोर्शन में ज्यादा दिक्कत आती है एडिटिंग। जैसे मान लो किसी को एलिमेंट सेलेक्ट करने में दिक्कत आती होगी, किसी को होगा वीडियो को कट करने में, या वीडियो को छोटी करने में, बड़ी करने में, हर एक पॉइंट आप बताना। उससे रिलेटेड मैं सेशन में नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखूंगी कि उससे रिलेटेड टॉपिक को जरूर डिस्कस किया जाए। सो 8 मिनट हो गए हैं, और 9:02 पे मैंने स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 1 आवर। मैंने बोला था कि 1 आवर से ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टूडेज सेशन। नाइस ऑडियंस। थैंक यू ऑल। सेशन को एंड। बाय बाय, टेक केयर। फीडबैक आप अपने वो टेलीग्राम ग्रुप में दे सकते हैं। ठीक है। गुड नाइट।